हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक पार्टनरशिप फंडामेंटल्स से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। कोई भी पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म से ड्राइंग्स करता है और उस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट का प्रोविज़न हो तो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया जाएगा, चार्ज किया जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसी भी फर्म के लिए क्या होती है? इनकम। ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे चार्ज करें, इसके लिए हमने 4 मेन पॉइंट्स मेथड्स बनाए हैं। एक तो हमारा फर्स्ट केस है, इफ़ डेट ऑफ ड्राइंग्स इज़ नॉट गिवन, ड्राइंग्स की डेट ना दे रखी हो, देन इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। अगर ड्राइंग्स की डेट नहीं दे रखी है तो ड्राइंग्स पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। फिर ये माना जाएगा कि उसने ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीच में कभी भी ड्राइंग्स की हैं और उस पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट दिया जाएगा। एक मेथड हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट मेथड। दूसरा मेथड हमारा प्रोडक्ट मेथड है और एक एवरेज मेथड है। अब इन सभी मेथड्स को समझने के लिए हमने छोटे छोटे एग्जांपल्स लिए हैं ताकि हम इन पॉइंट्स को क्लियर कर सकें। अब देखिए, फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा, डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, इफ़ ए पार्टनर विड्रॉ ₹20,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब इसने 20,000 ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ किए हैं, डेट गिवन नहीं है कब विड्रॉ किए हैं। फॉर हिज पर्सनल यूज एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब देखें, क्योंकि ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं है, परसेंटेज हमें दे रखी है, 12% से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब डेट अगर गिवन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ्स का चार्ज होगा। तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे, देखें जरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ड्राइंग्स कितनी है? 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। अब देखें मंथ्स कितने लगेंगे, तो मंथ्स तो हमें पता ही नहीं क्योंकि उसने ड्राइंग कब की है ये बात तो हमें पता ही नहीं है ना। तो ये हमारा रूल है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन देन इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ्स। तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 6/12 कर देंगे। 6 मंथ्स हो गए, मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। अब देखो क्या बनेगा, 2 0 से तो ये 2 0 कैंसिल हो गई, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 6 2 12, 1200 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आ जाएगा? 1200। ठीक है, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, सिंपल एग्जांपल हमने लिया है। इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन देन इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड फॉर 6 मंथ्स। ओके, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट पे आए हम। पहला टॉपिक हमारा यही था, पहला पॉइंट यही था। सेकंड है सिंपल इंटरेस्ट मेथड। अब ये मेथड है, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का ये मेथड है। अब देखें ज़रा, सिंपल इंटरेस्ट मेथड, और एक एग्जांपल इसके लिए हमने लिया है। राम इज़ ए पार्टनर इन ए फर्म, he withdraw the following amounts during the year ended on 31st March 2021। अब इसने अलग अलग डेट्स में, यहाँ डेट गिवन है, अलग अलग डेट में ड्राइंग्स की हैं। जैसे उसने 1 मई को 20,000 विड्रॉ किए हैं, 31 जुलाई को 10,000 विड्रॉ किए हैं, 30 सितंबर को 30,000 विड्रॉ किए हैं, 30 नवंबर को 40,000 विड्रॉ किए हैं, फिर 1 जनवरी को 20,000 विड्रॉ किए हैं और 31 मार्च को 25,000 विड्रॉ किए हैं। टोटल ईयर में उसने 6 बार ड्राइंग्स की हैं, अलग अलग अमाउंट और
अलग अलग इंटरवल पे की हैं, अलग अलग टाइम पे की हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और मेथड हमें कौन सा लगाना है? सिंपल इंटरेस्ट मेथड लगाना है, सिंपल इंटरेस्ट मेथड। अब देखें अलग अलग डेट्स गिवन है ना। ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 21 को, मतलब ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा, हम यहाँ देख लें एक बार, 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक, है ना। ये फाइनेंशियल ईयर रहा होगा। तो अब इसने जो पहली ड्राइंग्स की हैं 1 मई को की है, लिख लें यहाँ पर, इसने 1 मई को पैसा निकाला है, 1 मई 2020 को पैसा निकाला है इसने 20,000। फिर इसने ऊपर देख लें 31 जुलाई को पैसा निकाला है, 31 जुलाई 2020 को इसने विड्रॉ किया है 10,000। इसके बाद इसने 30 सितंबर को पैसा निकाला है 30,000, है ना। 30 सितंबर को पैसा विड्रॉ किया है 30,000। फिर 30 सितंबर के बाद 30 नवंबर को विड्रॉ किया है, 30 नवंबर 2020 को विड्रॉ किया है 40,000 अमाउंट। इसके बाद देखें 1 जनवरी को 20,000, अब 21 हो जाएगा। 1 जनवरी 2021 को जो अमाउंट विड्रॉ किया है वो किया है 20,000, और 31 मार्च 2021 को विड्रॉ किया है 25,000। अमाउंट हमने लिख लिया। अब हमें 12% पर एनम का इंटरेस्ट लगाना है, तो 12% इंटू 12 अपॉन में 100, सभी में कर दें 12%, है ना। सिंपल इंटरेस्ट मेथड है, 12% का इंटरेस्ट लगा दें, 12 अपॉन 100 इंटू 12 अपॉन में 100। अब देखते हैं कौन सा अमाउंट कितने मंथ्स के लिए इन्होंने विड्रॉ किया है। जो पैसा इन्होंने 1 मई को निकाला है, तो आप फिंगर्स पे काउंट करें, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 मंथ्स हो गए। मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे। ये मंथ्स हैं, 11/12, 11 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, जो पैसा इन्होंने 31 जुलाई को निकाला है, जुलाई तो ख़त्म हो गया ना, अब फिंगर पे फिर काउंट करें, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स, 8/12। नेक्स्ट पे आओ, 30 सितंबर। अब देखो सितंबर ख़त्म है क्योंकि 30 सितंबर को विड्रॉ किया है, तो सितंबर तो ख़त्म हो गया, अक्टूबर से काउंट करो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स का यहाँ पर लग जाएगा। फिर 30 नवंबर को पैसा निकाला है, अब नवंबर ख़त्म है, दिसंबर से स्टार्ट होगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 मंथ्स, 4/12। अब 1 जनवरी को पैसा निकाला है, तो जनवरी, अब जनवरी तो स्टार्टिंग है, तो जनवरी काउंट होगी, जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 मंथ्स का लगेगा, 3/12। अब ये साल के एंड 31 मार्च को निकाला है, बिल्कुल ईयर एंड, कोई मंथ नहीं है, 0। प्रिंसिपल अमाउंट जो विड्रॉ किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड, 11/12, 8/12, 6/12, जितना टाइम पीरियड बचता है जिस डेट को उन्होंने ड्राइंग्स की हैं। अब इसे कैलकुलेट करें ज़रा, देखें 2 0 से 2 0 कैंसिल,
12 से 12 कैंसिल, 11 इंटू 2 ये हो गया 2200। यहाँ देखें 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गई, 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 800। 800 इधर आ जाएं। अब देखो यहाँ पर भी 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गई, 12 से 12 कैंसिल हो गया, है ना। 6 3 ज़ा 1800। 1800 नेक्स्ट पे आए, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गई, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 4 4 ज़ा 1600 हो गया। 1600 नेक्स्ट पे आओ, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, 12 से 12, 3 2 ज़ा 600 और ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई है, ज़ीरो से तो किसी की भी मल्टीप्लाई करें तो ज़ीरो ही आता है ना। अब इन सब का हम टोटल कर देंगे, 2200 और 800 3000 और ये तीनों मिला के हो गए 4000, टोटल हो गया 7000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये बाय सिंपल मेथड। सिंपल मेथड से हमने अलग अलग डेट में जो ड्राइंग्स दी हुई थी, है ना, उनका अलग अलग इंटरेस्ट निकाल के सबका टोटल कर दिया। तो इस पार्टनर को टोटल 7000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म को देना होगा। आगे देखें, थर्ड मेथड है हमारा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड एग्जाम्पल हमने यही लिया है, सेम एग्जाम्पल है, सेम अमाउंट है, बिल्कुल पूरा एग्जाम्पल सेम है, बस मेथड हमें सिंपल मेथड की जगह कौन सा मेथड लगाना है, प्रोडक्ट मेथड लगाना है। राम पार्टनर है, इसने अलग अलग डेट्स में ड्राइंग्स की हैं। 31 मार्च 21 को बुक्स क्लोज होती हैं, 12% पर एनम का इंटरेस्ट लगता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। अब देखें ज़रा इन्होंने जो ड्राइंग्स की हैं वो कैसे कैसे की हैं। 1 मई 2020 को जो ड्राइंग्स की है वो 20,000 की है, 20,000 की ड्राइंग्स है ना। 1 मई को 20,000 की ड्राइंग्स है। 31 जुलाई को 10,000 की ड्राइंग्स हैं। 31 जुलाई 2020 को 10,000 की ड्राइंग्स हैं। फिर 30 सितंबर को 30,000 की ड्राइंग्स हैं। 30 सितंबर 2020 को 30,000 की ड्राइंग्स हैं। फिर 30 नवंबर 2020 को नवंबर में 40,000 की ड्राइंग्स हैं। 40,000 की ड्राइंग्स हैं। फिर 1 जनवरी को 20,000 की ड्राइंग्स हैं। 1 जनवरी 2000, अब 21 आ जाएगा, है ना। 20,000 की ड्राइंग्स हैं। और फिर 31 मार्च 2021 को 25,000 की ड्राइंग्स हैं। अब देखें अलग अलग डेट्स में अलग अलग ड्राइंग्स की हुई हैं। मैं यहाँ अगर लिख दूँ तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। ये डेट्स गिवन है और ये ड्राइंग्स। प्रोडक्ट मेथड हमें लगाना है, प्रोडक्ट मेथड। अब देखिए आप फिंगर्स पे काउंट करें। जो पैसा उन्होंने 1 मई को निकाला है तो वो 11 मंथ्स यूज़ होगा, है ना। अप्रैल ही तो ख़त्म हुआ है खाली। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 मंथ्स। जो अमाउंट उन्होंने 31 जुलाई को निकाला है, जुलाई तो ख़त्म हो गया क्योंकि 31 जुलाई को निकाला है।
तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स हो गए। काउंट कर लो एक बार और, है ना, 8 मंथ्स हो गए। अब देखो जो पैसा उन्होंने 30 सितंबर को निकाला है, सितंबर तो खत्म, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स। प्रोडक्ट मेथड है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। अब देखो जो अमाउंट उन्होंने विड्रॉ किया है उसको हम मंथ्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मंथ से प्रोडक्ट कर रहे हैं। 30 नवंबर को निकाला है, नवंबर खत्म हो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 मंथ्स, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो अमाउंट उन्होंने 1 जनवरी को निकाला है, तो जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 मंथ्स, और जो पैसा उन्होंने 31 मार्च को निकाला है, तो मार्च खत्म, ईयर एंड 0। ड्राइंग्स को मंथ्स से मल्टीप्लाई कर दिया। और इनका जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट ड्राइंग्स इनटू मंथ्स मल्टीप्लाई करके जो आएगा प्रोडक्ट, अब वो देखो क्या आएगा, 20,000 इंटू 11, 2,20,000, 10,000 इंटू 8, 80,000, 30,000 इंटू 6, 1,80,000, 4 4 is 16, 160, 20,000 इंटू 3, 60,000, और 25 इंटू 0, 0। जो ये प्रोडक्ट आ गया, मल्टीप्लाई करके आ गया, इनका सम कर लें, टोटल कर लें इनका, तो इनका टोटल करें तो ये आ जाएगा 0, 30, 0, 7, 7 लाख इस प्रोडक्ट का टोटल आ गया। अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है, लिख लो यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो सम ऑफ प्रोडक्ट 7 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, 12%, 12/100। और देखें एक बार ध्यान से, हम मंथ्स की मल्टीप्लाई तो कर चुके, मंथ्स की मल्टीप्लाई तो हमने कर दी, और इन मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 7,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय प्रोडक्ट मेथड। अब एक चीज़ ध्यान दें, मेथड चाहे प्रोडक्ट है या सिंपल इंटरेस्ट मेथड है ना, दोनों से आंसर सेम आएगा। ड्राइंग सेम है, क्वेश्चन सेम है, आंसर भी सेम आएगा, बस मेथड्स अलग अलग हैं। एक प्रोडक्ट मेथड है, ये सिंपल इंटरेस्ट मेथड है, ये वाला सिंपल इंटरेस्ट मेथड, और ये प्रोडक्ट मेथड है। दोनों बिल्कुल ईजीएस्ट मेथड है, इजी वे में करके समझा दिए गए हैं आपको। नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और इसका थर्ड पार्ट एवरेज मेथड नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आपको ये लेक्चर समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ जरूर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।